जज्बाती बैंक अकाउंट। आइए हम जानते हैं कि जज्बाती बैंक अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट के बारे में जानते हैं कि बैंक अकाउंट क्या होते हैं, उसको कैसे खुलवाए जाते हैं और उनमें पैसे कैसे कैसे जमा किए जाते हैं और निकलवाए जा सकते हैं। अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा करवाए हुए हैं तो मुझे खौफ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि किसी ज़रूरत के वक्त खर्च करने के लिए रकम मेरे पास मौजूद है। अगर मेरे अकाउंट में रकम ना होने के बराबर हो या मैं कर्ज़े पर चल रहा हूँ तो मुझे बेहद सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि ऐसी सूरत में मेरे पास किसी किस्म की गलती या लचक की गुंजाइश नहीं रह जाती। इंसान भी इसी किस्म के लेन देन पर चल रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अकाउंट जज्बाती बैंक अकाउंट, इमोशनल बैंक अकाउंट कहलाता है। अगर मैं ईमानदारी, खुश अखलाक़ी, खुशदिली और वादों की पासदारी जमा करवाता रहूं तो कुछ ही अरसे में मेरे जज्बाती बैंक अकाउंट में काफ़ी सरमाया जमा हो जाएगा। लोगों का मुझ पर एतमाद बढ़ जाएगा। मैं इस एतमाद का फ़ायदा भी उठा सकूँगा। मैं कई किस्म के तजुर्बात या गलतियां कर सकूंगा। मुझ पर दूसरों का एतमाद मेरी कई गलतियों का मदावा करेगा। लेकिन अगर मैं लोगों से बदतमीज़ी करूं, बद अखलाक़ी से पेश आऊं, वादा खिलाफ़ी करूं, गैर ज़रूरी तौर पर गुस्सा दिखाऊं, लोगों को नज़रअंदाज करूं, डराऊं, धमकाऊं, तो फिर यकीनी तौर पर मेरे जज्बाती बैंक अकाउंट में एतमाद का लेवल बहुत कम हो जाएगा और मैं कर्ज यानी क्रेडिट पर चल रहा हूँगा और यकीनन मेरे पास गलती करने या लचक की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह जाएगी। मुझे अपनी कही हुई हर बात के बारे में बहुत मोहतात रहना होगा। मैं हर वक्त ज़हनी दबाव में फंसा रहूँगा। अगर एतमाद का एक ख़ास लेवल अपने अकाउंट में जमा न रखा जाए तो फिर बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। बग़ैर जाने ही ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसमें सब फरीक अपने अपने अंदाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये एक दूसरे को बराए नाम इज्जत देते हैं। पहले सर्द जंग चलती है, फिर ताल्लुकात ख़राब होकर लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाते हैं, बदज़बानी की जाती है, ये एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद किए जाते हैं, जज्बाती लाताल्लुक़ी पैदा हो जाती है और आखिर में खुद पर रहम खाया या पछताया जाता है। इस किस्म के बेहद नाजुक सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके जज्बाती अकाउंट में रकम मौजूद हो। जज्बाती अकाउंट में आप 6 किस्म की रकम जमा यानी डिपॉजिट करवा सकते हैं। नंबर 1, आप किसी भी इंसान के अकाउंट में जो सबसे अहम रकम आप जमा करवा सकते हैं वो है दूसरों को समझना। उसके लिए बस इतना करना है कि आप दूसरों को गौर से सुने, बग़ैर अपनी राय दिए, बग़ैर किसी किस्म की नसीहत किए और बग़ैर अपनी मिसाल दिए सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को तवज्जो से सुने और दूसरों को एहसास दिलाएं कि आप उन्हें एक मुकम्मल इंसान समझते हैं, उनके ख़यालात को अहमियत देते हैं, उनकी कदर करते हैं और सबसे बड़ी बात उनके बारे में फ़िक्रमंद हैं। सुनहरा उसूल कहता है, दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम चाहो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। दूसरी किस्म की रकम यह है कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना आपकी दूसरी रकम है। ताल्लुकात में छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। लोग अंदर से नाजुक और हसास होते हैं। छोटी छोटी मेहरबानियाँ, आदाब ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि छोटी छोटी बेअदबियाँ और नाकदरियाँ ताल्लुकात तबाह कर सकती हैं। और तीसरा अकाउंट वादा वफा करना भी जज्बाती बैंक अकाउंट के लिए एक अहम रकम है। लोगों के साथ जो वादा या कमेंट्स करें उसे पूरा करें तो दूसरों और आपके दरमियान एक एतमाद का पुल बन जाएगा। चौथा, ताल्लुकात के क़ियाम में तवक्कुआत बहुत अहमियत रखती है। बेग़र्ज़ मोहब्बत सिर्फ वालिदैन और औलाद के दरमियान होती है।
باقی سب تعلقات میں توقعات کا پورا ہونا یا نہ ہونا ان کی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہے۔ بعض اوقات تعلق میں بے جا یا حد سے زیادہ بلند توقعات رشتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ لوگوں سے تعلقات بناتے وقت پہلے ہی توقعات کو واضح کر دیا جائے تو آگے چل کر مشکلات پیش نہیں آتی۔ پانچواں، ذاتی تشخص یا شخصی ایمانداری۔ ایمانداری کا اظہار آپ کی جذباتی اکاؤنٹ کی پانچویں اہم رقم ہے۔ اس کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی وفادار اور دیانتدار رہو جو موجود نہ ہوں۔ جب آپ غیر حاضر لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کا اعتماد جیتتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں گے تو سننے والا شخص یہ توقع کرے گا کہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کی برائی کر سکتے ہیں۔ کیا اس طرح کے دغلے پن کو دیکھ کر کوئی اعتماد کرے گا؟ نمبر 6، جذباتی اکاؤنٹ کے اعتماد کی رقم میں اگر آپ کی غلطی سے کوئی کمی واقع ہو جائے تو غلطی پر خلوص سے معافی مانگنا جذباتی اکاؤنٹ کی رقم کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن بار بار چھوٹی معافیاں مانگنے سے الٹا نقصان اور تعلقات کی کوالٹی میں فرق بھی پڑ سکتا ہے۔ غیر مشروط پیار کی رقم جذباتی اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا مطلب ہے کہ بغیر کسی شرط کے حقیقی معنوں میں دوسروں سے اس کی پوری شناخت، تشخص، قدر و قیمت، آزادی اور اس کے اصولوں کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ دوسروں سے ان کی مرضی اور آزادی کے مطابق تعلق رکھنا، نہ کہ انہیں اپنی مرضی، اپنے اصول و توقعات کے تابع کرنے کی کوشش کرنا، نہ کہ یہ کہنا کہ تم میرے دوست ہو چنانچہ تمہیں ایسا رہنا یا ایسا کرنا چاہیے۔ یہ ہے باہمی انحصار کا زاویہ نظر۔ آپ کو اس زاویہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔